24 सितंबर 2002। गुजरात एक ऐसा राज्य जो उस समय पहले ही टेंशन और अनसर्टेनिटी के माहौल से गुजर रहा था, और उसी गुजरात की राजधानी गांधीनगर में बना था स्वामीनारायण अक्षरधाम, एक ऐसा मंदिर जहां रोज हजारों लोग शांति और भक्ति के लिए आते थे। शाम का वक्त था। मंदिर के अंदर फैमिलीज घूम रही थी। कुछ लोग एग्जीबिशन हॉल की तरफ जा रहे थे, कुछ लोग आरती की तैयारी देख रहे थे। बच्चों की हंसी, मंदिर की घंटियां और एक पीसफुल एटमॉस्फेयर। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनट इंडिया के हिस्ट्री के सबसे शॉकिंग टेरर अटैक में से एक में बदलने वाले हैं। शाम के करीब 4:45 मंदिर के बाहर दो आदमी नजर आते हैं। पहली नजर में वो आम लोगों जैसे ही लगते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठती है। ऑटोमेटिक राइफल्स से फायरिंग शुरू हो जाती है। मंदिर के एंट्रेंस के पास खड़े लोग पैनिक में भागने लगते हैं। कुछ लोग समझ ही नहीं पाते कि हो क्या रहा है। हर तरफ कंफ्यूजन, चीखने की आवाजें और हवा में एक अजीब सा डर। अटैकर्स रैपिडली टेंपल कॉम्प्लेक्स के अंदर मूव करने लगते हैं। उनके पास असॉल्ट राइफल्स थीं, ग्रेनेड्स और काफी अम्युनिशन भी। आई विटनेसेस के मुताबिक वो बिल्कुल पैनिक नहीं कर रहे थे, जैसे उन्हें पता हो कि उन्हें एग्जैक्टली क्या करना है। सिक्योरिटी गार्ड्स अटैकर्स को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अटैकर्स कंटिन्यूअसली फायरिंग करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। मंदिर का शांत माहौल अब एक बैटलफील्ड में बदल चुका था। कुछ फैमिलीज पिलर्स के पीछे छुप जाती हैं, कुछ लोग रूम्स के अंदर लॉक हो जाते हैं, कई बच्चे अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं। और इसी बीच पुलिस कंट्रोल रूम्स में इमरजेंसी कॉल्स फ्लड होने लगते हैं। अक्षरधाम में अटैक हुआ है, फायरिंग हो रही है, बहुत लोग अंदर फंसे हुए हैं, अटैकर्स हेवीली आर्म्ड हैं। लोकल पुलिस टीम्स इमीडिएटली साइड की तरफ मूव करती हैं। एरिया कॉर्डन किया जाता है, एम्बुलेंसेस भी पहुंचने लगती हैं, लेकिन प्रॉब्लम बहुत सीरियस थी। अटैकर्स टेंपल कॉम्प्लेक्स के अंदर स्ट्रैटेजिक पोजीशंस ले चुके थे। हर मूवमेंट रिस्की थी, क्योंकि अंदर सिविलियंस भी मौजूद थे। पुलिस को एग्जैक्ट आइडिया नहीं था कि अटैकर्स कितने हैं, कहां हाइड हुए हैं और उनका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। न्यूज़ चैनल्स लाइव कवरेज स्टार्ट कर देते हैं। पूरा देश टीवी स्क्रीन्स पर अपडेट्स देख रहा था। गांधीनगर का नाम सडनली नेशनल हेडलाइंस बन चुका था। दिल्ली में इमरजेंसी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो चुकी थी। सेंट्रल एजेंसीज कंटिन्यूअसली इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रही थी। आईबी, रॉ, होम मिनिस्ट्री, सब एक ही चीज समझने की कोशिश कर रहे थे। क्या ये आइसोलेटेड अटैक था या किसी बड़े ऑपरेशन का पार्ट? उस वक्त इंडिया ऑलरेडी टेरर थ्रेट्स को लेकर सेंसिटिव फेज में था। 2001 का पार्लियामेंट अटैक देश को हिला चुका था। बॉर्डर टेंशन्स हाई थी और इंटेलिजेंस एजेंसीज लगातार अलर्ट्स मॉनिटर कर रही थी। इसी वजह से अक्षरधाम अटैक ने सिर्फ गुजरात ही नहीं, पूरी नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम को शॉक में डाल दिया। सिचुएशन रैपिडली आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी और मंदिर के अंदर अब भी कई लोग फंसे हुए थे। कुछ इंजर्ड थे, कुछ चुपकर सिर्फ रेस्क्यू का वेट कर रहे थे। कई लोग मोबाइल फोन्स से अपने रिलेटिव्स को कॉल कर रहे थे। किसी की आवाज़ रो रही थी, कोई सिर्फ इतना बोल पा रहा था, हम अंदर फंसे हुए हैं। और इसी बीच एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया। एनएसजी को डिप्लॉय किया जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इंडिया की एलिट काउंटर टेरर फोर्स, जिसे ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाना जाता है। एनएसजी कमांडोज को दिल्ली से एयरलिफ्ट किया गया। ऑपरेशन एक्सट्रीमली सेंसिटिव था, क्योंकि अटैकर्स के पास ग्रेनेड्स भी थे और सबसे बड़ा फियर ये था कि कहीं अटैकर्स होस्टेजेस ना बना लें या फिर ब्लास्ट ना कर दें। इसी फेज में कुछ रिपोर्ट्स और अनऑफिशियल डिस्कशंस में एक मिस्टीरियस चीज़ का जिक्र मिलता है।
एक अलर्ट सीक्रेट वार्निंग कहा जाता है कि ऑपरेशन शुरू होने से पहले एनएसजी टीम्स को एक स्पेशल अलर्ट दिया गया था। लेकिन वो अलर्ट एग्जैक्टली क्या था आज तक ऑफिशियली क्लियर नहीं हुआ। कुछ थ्योरीज के मुताबिक एजेंसीज को फियर था कि अटैकर्स सुसाइड मिशन पर हैं। कुछ लोग मानते हैं कि उनके पास हिडन एक्सप्लोसिव्स हो सकते थे, और कुछ क्लेम्स ये भी कहते हैं कि सिक्योरिटी एजेंसी सेकेंडरी अटैक पॉसिबिलिटी से भी वरीड थी। यानी क्या मंदिर के बाहर या सिटी के किसी और एरिया में भी अटैक हो सकता था। ये अनसर्टेनिटी ऑपरेशन को और डेंजरस बना रही थी। रात और गहरी होती गई। टेम्पल कॉम्प्लेक्स डार्कनेस में डूब चुका था। सिर्फ इमरजेंसी लाइट्स, पुलिस सायरेंस और कभी कभी सुनाई देने वाली फायर गन पूरे एनवायरनमेंट को हॉररिंग बना रही थी। एनएसजी कमांडोज केयरफुली अंदर मूव कर रहे थे। हर कॉर्नर रिस्की था। हर रूम एक पॉसिबल ट्रैप हो सकता था। कमांडोज को एग्जैक्ट अटैकर पोजीशंस क्लियर नहीं थी, और इसी वजह से ऑपरेशन स्लो और कैलकुलेटेड रखा गया। हर मिनट क्रिटिकल था। एक गलत मूव और कैजुअलिटीज और बढ़ सकती थी। ऑपरेशन रूम्स में मैप्स स्प्रेड द कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन चल रहा था। वायरलेस सेट्स कॉन्स्टेंटली एक्टिव द बाबू और ईएसआई बीच। सिक्योरिटी एजेंसीज के अंदर एक और फियर क्वाइटली ग्रो कर रहा था। क्या अटैकर्स किसी लार्जर टेरर नेटवर्क का पार्ट थे? क्या उन्हें लोकल सपोर्ट मिला था? क्या टारगेट पहले से स्पेशली चूज किया गया था? क्या एजेंसीज को पहले वार्निंग साइंस मिले थे? ये सवाल कंटिन्यूसली डिस्कस हो रहे थे। आवर्स बीतने लगे। पूरा देश अपडेट्स का वेट कर रहा था। टीवी एंकर्स कंटिन्यूसली लाइव बोल रहे थे। लॉग प्रेयर्स कर रहे थे। फैमिलीज हॉस्पिटल्स के बाहर वेट कर रही थी। और अक्षरधाम, जो कुछ घंटे पहले एक पीसफुल रिलीजियस प्लेस था, अब नेशनल क्राइसिस का सेंटर बन चुका था। अटैक के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। सिक्योरिटी टाइटन कर दी गई। एजेंसीज ने रिपोर्ट्स प्रिपेयर की, लेकिन कुछ सवाल कभी कंप्लीटली डिसअपीयर नहीं हुए। अटैकर्स इतने आर्म्ड कैसे थे? उन्हें टेम्पल स्ट्रक्चर की नॉलेज कैसे थी? क्या इंटेलिजेंस वार्निंग्स पहले मिली थी? और अगर मिली थी तो स्ट्रॉन्गर प्रिवेंटिव एक्शन क्यों नहीं हुआ? सबसे मिस्टीरियस एंगल, वही अलेज्ड सीक्रेट वार्निंग, जिसका जिक्र कभी ऑफिशियली डिटेल में सामने नहीं आया। कुछ लोग यूज ए रूमर मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि क्लासिफाइड डिस्कशंस में उसका रेफरेंस था, लेकिन पब्लिक को कभी कंप्लीट पिक्चर नहीं मिली। और शायद इसी वजह से अक्षरधाम अटैक आज भी सिर्फ एक टेरर इंसिडेंट नहीं, बल्कि एक अनआंसर्ड मिस्ट्री की तरह डिस्कस किया जाता है। एक ऐसी रात जहां सिर्फ बुलेट्स नहीं चल रही थी, बल्कि फियर, कंफ्यूजन और हिडन इंटेलिजेंस क्वेश्चंस भी हवा में घूम रहे थे। और शायद सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, आखिर एनएसजी को ऑपरेशन से पहले ऐसी कौन सी वार्निंग मिली थी